अब्दुल्किस का वफ़द जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने पूछा कि ये कौन से कौम के लोग हैं या ये वफ़द कहाँ का है। इन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा इस कौम को या इस वफ़द को ना ज़लील होने वाले ना शर्मिंदा होने वाले, यानी उनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में सिर्फ उन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मुसर के काफिरों का कबीला आबाद है। बस आप हमको एक ऐसे कती बात बतला दीजिए जिसकी खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहाँ नहीं आए, और इस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और इन्होंने आपसे अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 कसम के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। उनको हुक्म दिया कि एक अकेले खुदा पर ईमान लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो एक अकेले खुदा पर ईमान लाने का मतलब क्या है। इन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल ही को मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और माल गनीमत से जो मिले उसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल करना और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया। सब्ज़ लाखी मुर्तबान से और कदों के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि इन बातों को हिफ्ज़ कर लो और उन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ नहीं आए हैं।